इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धनबाद से सामने आ रही है, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश की मौत का मामला लगातार अब बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं और सीसीटीवी की इन तस्वीरों से कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि ऑटो ड्राइवर का अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं। किस तरीके से एक ऑटो ड्राइवर जिला जज को, डिस्ट्रिक्ट जज को इरादतन टक्कर मार के उनकी जान लेकर फरार हो जाता है। जिस वक्त ऑटो ने टक्कर मारी उस वक्त की तस्वीरें हैं। हादसे की सीबीआई जांच की मांग हो रही है। सवाल खड़ा हो रहा है राज्य सरकार पर। और देखिए किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज को ये ऑटो वाला जानबूझकर टक्कर मारता है और उसके बाद फरार हो जाता है मौके से। जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस ऑटो वाले की कोई जानकारी राज्य पुलिस के पास नहीं है। हालांकि जांच की जा रही है, तमाम तरीके की कमेटियों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच डिस्ट्रिक्ट जज की दिन दहाड़े इस मौत ने बड़े सवाल खड़े किए हैं राज्य सरकार पर, राज्य की पुलिस पर। हादसे की सीबीआई जांच की मांग भी अब लगातार की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद बड़े सवाल अभी भी जस के तस। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, ऑटो को खोज पाना, हत्यारे को खोज पाना रॉकेट साइंस लग रहा है झारखंड में। देखिए, बिल्कुल लग रहा है जैसे पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब नया मामला आया है इसमें कि ये ऑटो चोरी के तहत सुगनी देवी बड़वाड़ा धनबाद के पास एक जगह है, वहां से रात में 12 बजे उनका ऑटो चोरी कर लिया गया था और उसी ऑटो से इस घटना को अंजाम दिया गया है। ऑटो के सामने का जो नंबर प्लेट है वो पूरी तरह से घिसा हुआ है, यानी लग रहा है जैसे उसे मिटा दिया गया है। तो अब जो शक की सुई है वो लगातार इस ओर बढ़ती जा रही है कि ये सुनियोजित ढंग से एक हत्या की साजिश रची गई थी। और जिस तरह के तस्वीर फुटेज सामने आया है और जो बातें सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी भी मोटिव जो एक्सीडेंट है या इंसिडेंट है ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, क्योंकि परिवार वाले भी अभी तक कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी या किसी ने कोई धमकी दिया था। रजनीश, क्या किसी की गिरफ्तारी के नजदीक झारखंड की पुलिस अब तक? जी देखिए, लगातार उस ऑटो ड्राइवर की तलाश की जा रही है और कोशिश ये हो रही है कि जल्द से जल्दी ऑटो ड्राइवर की शिनाख्त की जाए जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि ये ऑटो चोरी की गई थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। जी तो लगातार दावा किया जा रहा है कि नजदीक, लेकिन ऑटो की जो सीसीटीवी फुटेज है रजनीश, इसको देखकर साफ तौर पर यह लगता है कि इरादतन ऑटो को मोड़ा जाता है और सीधा हमला किया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज पर। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो मत नहीं। जिस तरीके से वीडियो देखिए, राइट लाइन से बिल्कुल लेफ्ट लाइन की ओर वो जॉगिंग कर रहे हैं, वो भी व्हाइट लाइन की एक साइड में जॉगिंग कर रहे हैं और ऑटो को जिस तरीके से उनकी तरफ ले जाया जाता है और उन्हें डैश करके ऑटो जिस तरीके से वहां से भागती है, इससे बिल्कुल तय है कि ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से किया गया। और अब तो ये और पुख्ता हो गया जब से ये बातें सामने आई है कि किस तरीके से वो ऑटो को एक दिन पहले रात में 12 बजे चोरी किया गया था और सुबह उसी ऑटो का इस्तेमाल किया गया। यानी ये पूरी तरह से प्री प्लान्ड एक मर्डर है और पुलिस अब उसी दिशा में जांच कर रही है। लगातार उस ऑटो को चलाने वाले की कोशिश कर रही है पहचान की। लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है उनको व्यू किया जा रहा है, उस इलाके में जहां जहां सीसीटीवी फुटेज थे उन तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जी रजनीश, क्या झारखंड में डिस्ट्रिक्ट जज को सुरक्षा नहीं मिलती है? सुरक्षा कर्मी नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज जैसे ओहदे पर बैठे व्यक्ति के साथ? देखिए, सुरक्षा कर्मी तो बिल्कुल होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज ओहदे के लोग होते हैं उनको सुरक्षा कर्मी मिलते हैं, लेकिन शायद सुबह का वक्त और इनका वो डेली रूटीन था कि वो अकेले जॉगिंग करने उस इलाके में जाते थे और वो भी बहुत वो खास चौक है जिस चौक पे वो शहीद चौक है, वहां जहां पर वो जॉगिंग कर रहे थे वो बिल्कुल धनबाद के बिल्कुल बीचों बीच वो चौक है, वो कोई रिमोट एरिया नहीं है। तो अमूमन वो हर दिन वहां पर जॉगिंग करने जाते थे। उनके परिवार वालों का कहना था कि सुबह 5 बजे वो हर दिन निकलते थे, जॉगिंग करते थे, फिटनेस फ्रीक थे, उनके बच्चे बाहर पढ़ते थे, बाहर स्कूल में पढ़ते थे, उनके एक दो पुत्रियां हैं तो वो लोग बाहर पढ़ते थे और यहाँ पर वो बिल्कुल अपने ड्यूटी निभाते थे और फिटनेस फ्रीक के इसलिए सुबह सुबह वो गार्ड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे, अकेले ही जॉगिंग करने जाते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। हर अपडेट लगातार न्यूज नेशन अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। बड़ा सवाल झारखंड की पुलिस पर, राज्य सरकार पर।